भगवान ना करे दयाल कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। ऐसा कुछ नहीं होगा, उन्हें कुछ नहीं होगा। मयंक बेटा, तुम्हारे ताऊजी पता नहीं कहाँ चले गए। 9 बज रहे हैं, अभी तक घर वापस नहीं लौटे। बेटा जरा जाकर देखो ना, हमें बड़ी चिंता हो रही है। जी मैं देखता हूँ। हाँ जाओ। कहाँ चले गए थे आप? पता है मन में कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तो अभी इस घर में नहीं आई हो, तुमसे हम कितनी उम्मीद लगा सकते हैं? लेकिन हमारी ही अपनी औलाद जो इस घर में बचपन से पली बढ़ी, उसने ही हमारे खानदान के कायदे कानून भगा दिए। सुनिए जी, इतना सब होने के बाद हमने बहुत सोच समझकर एक फैसला लिया है। वो ये है कि जैसे ही रचना 18 साल पूरे करेगी, हम उसकी शादी करा देंगे। उसकी शादी करा देंगे। उसकी शादी करा देंगे। बेहतर यही होगा कि आप सब अच्छे रिश्तों पर नजर रखें। और देर नहीं कर सकते। ये आप क्या कह रहे हैं जी? जरा सोचिए ना, अभी रचना बच्ची है, समझदार नहीं है ये। इतनी जल्दी इसकी शादी कैसे करवा सकते हो? छोटी है ना ये, अभी तो उसका स्कूल खत्म हुआ है, इसकी परीक्षा के रिजल्ट्स भी नहीं आए। ये आगे पढ़ना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। समझाइए ना इन्हें। आप जरा समझने की कोशिश कीजिए जी, जरा देखिए इसे। क्या शादी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए ये समझदार है अभी? नहीं ना। ताई जी ठीक कह रहे हैं। रचना, यहाँ बैठो। तुम बैठो। अब क्या हो गया था? हाँ, वहां पूरी दुनिया तुम्हारा फ्यूचर तय कर रही थी और तुम मुंह पे पट्टी बांधे सब सुन रही थी। रचना, ये तुम्हारी जिंदगी है, इसे तुम्हें जीना होगा। याद है ना, कल हमारे रिजल्ट्स आने वाले हैं। तुम आगे पढ़ना चाहती थी ना, लेकिन अगर तुम अब चुप रही तो आगे पढ़ना तो दूर, ये तुम्हें बाहर तक जाने नहीं देंगे। रचना, रचना मैं तुमसे बात कर रही हूँ।
प्लीज मेरी तरफ देखो तो सही। इस घर में एक डप्पू है और एक डब्बू जो हमेशा दबे रहना चाहती है। तुम एक काम करो, अपने माथे पर लिख लो, आप बैल मुझे मार। इतना गुस्सा आ रहा है ना तुम पर। आज सुबह तो बड़ी झांसी की रानी बन रही थी, अब क्या हुआ? पूरी पिद्दी हो गई। रचना, मेरी बात सुनो। अगर तुमने अभी अपना मुंह नहीं खोला ना तो बहुत देर हो जाएगी। तुम यहाँ बैठी आंसू बहाती रहोगी और वहां बाहर बारात दरवाजे पर होगी। इसीलिए कल सुबह तुम अपने पापा से बात करोगी। यस रचना, तुम्हें उनसे बात करनी ही होगी और उन्हें समझाना होगा कि तुम्हारे भी अपने सपने हैं जिन्हें तुम पूरा करना चाहती हो। सारी जिंदगी उनके लिए फैसलों के नीचे नहीं पिस सकती रचना। रचना, ना बोलना सीखो रचना। अपने अंदर की लड़की को जीने का एक मौका तो दो, उसे बाहर आने दो। प्लीज रचना, प्लीज। कुंजन, हमने गलती की है और हमें उनका फैसला मानना पड़ेगा। फिर पापा सोच समझ कर ये फैसला ले रहे और वो हमारा भला चाहते हैं ना। हमने उनकी बात मानी नहीं, लेकिन अब नहीं। पापा घर के बड़े हैं, वो बुरा नहीं सोचेंगे। और तुम कब बड़ी होगी रचना? समझ में नहीं आ रहा है, ज्यादा गुस्सा उन पर आ रहा है या तुम पर? वेरी गुड, जो मन में आए करो। तुम शहीद होना चाहती हो ना, हो जाओ। पढ़ना है पढ़ो, शादी करना है करो, जो मन में आए करो। आई रियली डोंट केयर। आई एम आउट ऑफ दिस रचना। माँ के इम्तिहान में हम फेल हो गए। फेल। लेकिन इसकी सजा आप हमें दीजिए ना। उसे क्यों दे रहे हैं? शैल, हम उसे सजा दे रहे हैं? शादी सजा होती है? हम उसके लिए वही कर रहे हैं जो ठीक है। इतनी बड़ी थी पीहू जो हमने उसकी शादी की। आज कितनी खुश है। हर एक की किस्मत एक जैसी नहीं होती जी। इस दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं। अगर उन सब से निपटना और उन्हें समझना ना आए तो हमने अपनी बेटी को कुछ नहीं सिखाया। जी, हम चाहते हैं कि हमारी रचना हिम्मत वाली, ताकत वाली और आत्मविश्वासी हो, इस नई दुनिया का अच्छे से सामना कर सके। ये किसकी भाषा बोल रही हो तुम? हर काम की एक उम्र होती है शैल, और उसकी शादी की उम्र हो गई। कल रचना के रिजल्ट्स आने वाले हैं। हमें पूरा विश्वास है कि उसे अच्छे नंबर मिलेंगे। उसे आगे पढ़ने दीजिए ना जी। अपने बूते पर कुछ करने दीजिए उसे। आज की घटनाओं ने हमें बहुत थका दिया है शैल। बत्ती बुझा दो और तुम भी सो जाओ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।